हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और यह प्रश्न जो है BHDAE 182 का है। और मैं अभी आपके सामने जो प्रश्न बताने वाला हूं ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है संज्ञा। डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु या भाव के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बहुत इजी वर्ड है, डिफिनेशन है। जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु या भाव के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, बच्चे, रामायण आदि। अब आपको फिर से हेडिंग देना है और लिखना है संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या डिफिनेशन होगा? तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसान है। क्या लिखेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी, महाभारत, पाकिस्तान, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। यानी कि इन तीनों से ही किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु का बोध हो रहा है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत बस आपको लिखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्रकार की जाति या किसी विशेष प्रकार के प्राणी या किसी विशेष प्रकार के स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, पर्वत, इमारत आदि। एग्जाम्पल लिखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर नहीं देगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी के डेफिनेशन में एग्जाम्पल जरूर लिखें। तो जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्रकार की जाति, किसी विशेष प्रकार के प्राणी, किसी विशेष प्रकार के स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या डिफिनेशन होगा? तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या किसी धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का मतलब ही होता है तरल, लिक्विड। तो द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आ गया। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी द्रव्य या किसी धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, चांदी, दूध आदि। तो तांबा, चांदी तो धातु हो गया, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। और दूध जो है लिक्विड है, यानी कि द्रव्य है, तो यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगला संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको क्या लिखना है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या किसी समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से आपको आसान भाषा में समझा दूं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह मतलब किसी ग्रुप या किसी समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल रहेंगे। जैसे जनता, सेना, सभा। जनता कहने का मतलब कि एक जनता नहीं, इस जनता में बहुत सारे लोग जो है शामिल हैं। सेना में
एक व्यक्ति के लिए सेना नहीं बनता है, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का जो समावेश होता है वह सेना का रूप धारण करता है। तो सेना में भी काफ़ी लोग होते हैं। सभा कह दिए तो सभा में एक लोग मौजूद नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। तो सभा भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि इसका आपको एग्जाम्पल लिखना है, बिना एग्जाम्पल लिखे एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर नहीं देगा। तो एग्जाम्पल आप जरूर लिख करके आइए एग्ज़ाम में। अगला है भाववाचक संज्ञा। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जिससे गुण, कर्म, अवस्था आदि का बोध होता है। ऐसे संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ईजी है। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या, किसी भाव का बोध होना। तो वे सभी संज्ञा शब्द जिससे कि गुण, कर्म, अवस्था आदि भावों का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल बुद्धिमान, बुढ़ापा, सुंदरता, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। मैं फिर से आप सभी को रिपीट कर दूं, यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु या भाव का बोध होता है, इसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जरूर याद रखें आप। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और एग्ज़ाम में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तो आएगा ही आएगा। अगर ना आया इन तीनों में से तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तीनों ही जो है एग्ज़ाम में आना ही आना है। ओके, सो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो सके। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप जल्दी से इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और इसके रिगार्डिंग लगभग बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं चैनल पर अपलोड है, वे सारे के सारे वीडियो देख लीजिए और आपको पढ़ने की आवश्यकता 100% जो है नहीं पड़ेगी। और सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो वीडियो के माध्यम से ही आ जाएंगे। ओके, और आज बताना कि इस वीडियो को देख करके कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बता सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और 2 बजे से आई थिंक आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।